हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th को चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर रखा है। उसकी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज 6 व उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रखा है कि नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट जो गिवन है इनसे मिलकर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी भाई। तो सीधी सी बात है, हमें क्वाड्रिलेटरल का पता करना है। क्वाड्रिलेटरल जिसके अपने पास 4 साइड होती है भाई, और 4 साइड होती है। यहां पर आप देखोगे अपने पास 4 ही पॉइंट है भाई। पहला पॉइंट मान लो -1 -2 है, ठीक है। बी वाला पॉइंट है 1 0, सी पॉइंट है -1 2 और डी पॉइंट है -3 0। तो भाई मैंने बताया था जब भी अगर हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पता करना है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी, तो पहले हमें उसकी चारों साइड निकालनी होंगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और फिर निकाल लेंगे उसके डायगोनल। फिर हमें पता चलेगा ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। तो आओ पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी साइड निकाल लो भाई। ए बी निकालोगे तो ये अपने पास x1, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। और फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस माइनस का 1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस -2 इसका स्क्वायर। ये लो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला में लिख देता हूं। यहां भी देखो, ये होता है अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है भाई। तो अपने पास x2 की जगह पर x2 की वैल्यू लिख दी, वो x1 की जगह पर x1 की वैल्यू लिख दी, आप देख सकते हो। ये हो जाएगा अपने पास, देखो भाई 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, और 2 का स्क्वायर होता है भाई 4। ऐसे यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 2 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आ जाएगा भाई √8। फिर निकालते हैं भाई BC अगर निकालेंगे तो फिर यही फॉर्मूला, ये B है और ये C है भाई। अब की बार ना इन A वालों को हटा दो भाई, क्योंकि हमें ए वाले नहीं चाहिए। अब की बार बी और सी की डिस्टेंस निकालनी है, तो इनको x1 और इनको y1 लिख दो, ये x2 y2 है ही, ठीक है। x2 माइनस x1 तो 1 माइनस -1 और इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा भाई प्लस, और 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4। 0 माइनस 2 -2, लेकिन माइनस हो चाहे प्लस, स्क्वायर तो भाई माइनस को भी प्लस बना देता, तो -2 का भी स्क्वायर 4 होगा, और ये आ जाएगा √8। बात करते हैं भाई सी डी की। देखो भाई ये C है, ये D है। अब इसको लिख देता हूं x2 और इसको y2 लिख देता हूं भाई। अब इनकी बारी हो गई भाई खत्म। अब देखो भाई x2 माइनस x1 तो -3 माइनस माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर अपने पास है y2 माइनस y1 0 माइनस 2 इसका स्क्वायर भाई, ठीक है भाई। देखो एक बार ध्यान से भाई, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया माइनस का 3 और प्लस का 1, तो कितना बचेगा माइनस का 2, और -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये 0 माइनस 2, ये भी -2 और -2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा √8। ये लो भाई सी डी आ जाएगी भाई। अब बात करते हैं भाई ए डी की। AD निकालेंगे तो इसको x1 मान लो भाई, और इसको x2 मान लो, सॉरी y2 मान लो भाई, y1 मान लो भाई। इसको x1 और y1 लिख दो, ये x2 y2 है ही। अब इनको सोल्व कर दो। देखो भाई AD निकालेंगे तो x2 माइनस x1 तो -3 माइनस -1 और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस माइनस का 2 और इसका स्क्वायर। ये लो भाई, तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो एक बार -3
माइनस माइनस प्लस का 1, देखो माइनस माइनस प्लस तो हो गया -2 और -2 का स्क्वायर होता है भाई 4। 0 माइनस माइनस प्लस तो 0 + 2 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा भाई √8। ये लो भाई अपने पास चारों साइड आ चुकी है। अब 4 साइड आ गई तो 2 डायगोनल हो रहे हैं भाई, वो और निकाल दो, एक AC और एक BD। तो तभी हमें पता चलेगा ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी, इस क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या होगा। तो इसलिए पहले AC निकालते हैं भाई, AC। ये AC निकालेंगे तो ये x1 y1 है और इसको लिख लेते हैं भाई x2 और y2। ये लो भाई निकाल दो AC। x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 2 और इसका स्क्वायर। ये लो भाई क्या आ जाएगा अपने पास, देखो भाई माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 1 माइनस 1 0 और 0 का स्क्वायर होता है भाई 0। बच गया ये भाई माइनस माइनस प्लस 2 + 2 हो गया 4 और 4 का स्क्वायर होता है भाई 16 और ये आ जाएगा √16 और 16 का रूट होता है भाई 4। ये लो भाई AC आ गया। बात करते हैं भाई BD की। BD अगर निकालेंगे तो देखना एक बार भाई BD देखेंगे तो देखो एक बार ध्यान से भाई, ये D है और ये B है, ये x2 y2 है तो इसको x1 और y1 लिख लेते हैं भाई। किसी को x1 और किसी को y1 और इनको x2 y2, आप जरूर नहीं है इनको x1 y1 लिख सकते हो, इनको x2 y2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आंसर सेम आएगा। मैंने ये बात आपको पहले भी बता दी थी। फॉर्मूले में x2 माइनस x1 लिख लो या फिर x1 माइनस x2 लिख लो, कोई बात नहीं होगी। आप देखो भाई BD, तो अपने पास BD निकालेंगे तो इसमें से x2 माइनस x1 तो -3 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा भाई -3 माइनस 1 -4 और -4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 0 और 16 का रूट होगा भाई 4। अब एक चीज देखो भाई ध्यान से, AB √8, BC √8, CD √8 और AD √8 चारों साइड इक्वल है भाई। तो इसका मतलब AB = BC = CD = AD। ठीक है भाई। डायगोनल AC और BD दोनों के दोनों 4 है तो इसका मतलब AC = BD। और मैंने क्या बताया था भाई, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड इक्वल हो और दोनों डायगोनल इक्वल हो वो होता है स्क्वायर। तो लिख दो 100 इट इज ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है भाई। ये लो भाई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6th का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट की बात करते हैं भाई। सेकंड पार्ट में अपने पास क्या है देखो एक बार, देखो भाई सेकंड पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में कोई भी डाउट हो तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आ जाओ सेकंड पार्ट की बात करेंगे भाई। सेकंड पार्ट है -3 माइनस 5 -3 5 3 1 0 3 और -1 -4। ये लो भाई, आप क्वाड्रिलेटरल पता करने के लिए पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं भाई। आपको पता ही है क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ये देखो भाई ये पहला पॉइंट है A, ये B है और ये C है और ये D है। आप देखो भाई 4 डिस्टेंस निकाल लो भाई। पहले AB निकाल लेते हैं भाई। AB निकालेंगे तो आप देखोगे ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 भाई 3 माइनस -3 और इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस तो 3 + 3 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 -4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने पास भाई 6 का स्क्वायर 36 -4 का स्क्वायर है 16 और ये अपने पास आ जाएगा भाई √52।
ये लो भाई √52 आ जाएगा भाई। और √52 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई 13 इंटू 4, और 4 का रूट होता है 2, तो ये आ गया 2√13। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। बात करते हैं भाई BC डिस्टेंस की, बी और सी। बी और सी की बात करेंगे तो आप देखोगे ये बी वाला x2 y2 लिखा हुआ है, तो इसको x1 y1 लिख लो भाई। देखो भाई 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y2 - y1, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 - 0 3 का स्क्वायर, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यह आ जाएगा √13। अब बात करते हैं भाई CA की, सॉरी AB BC, और इसके बाद आप CD निकाल लो भाई। AB BC और CD। अब CD निकालेंगे तो ये देखो भाई ये अपने पास आ जाएगा CD, ये अपने पास D है तो इसको x2 और इसको y2 लिख लो। ये हो जाएगा अपने पास x2 - x1 -1 - 0 इसका स्क्वायर प्लस -4 - 3 इसका स्क्वायर। यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस का 1, और -3 - 4 - 7 - 7 का स्क्वायर 49। यह आ जाएगा √50 भाई। ठीक है भाई। AD अब निकालेंगे भाई AD। देखो ये हो गया AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। अब AD की बारी आती है। AD की बारी आती है तो इसको x1 और इसको y1 लिख लो भाई, इनको हटा दो। x2 - x1 भाई -1 - 3 और इसका होल स्क्वायर भाई, प्लस y2 - y1 तो यह जाएगा भाई -4 और -5 इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने पास भाई माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 3 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 - 5 - 9 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास 3 - 1 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4, और -9 का स्क्वायर 81, और ये आ जाएगा √85। ये लो भाई 4 साइड आ चुकी है भाई अपने पास। अब हमें निकालना भाई डायगोनल। डायगोनल निकालना AC और BD, तो अब निकालेंगे भाई AC। AC ये A है, ये C है भाई, तो इसको x2 और इसको y2 लिख देता हूं। x2 - x1 मतलब 0 माइनस का 3 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1 3 - 5 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई अपने पास माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 3 3 और 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 - 5 - 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा भाई 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा भाई अपने पास 30। इसके बाद देखो भाई AD, सॉरी BD। देखो भाई BD अगर देखेंगे तो ये भाई अपने पास D है और ये B है, निकाल दो भाई। इसको x1 और इसको y1 लिख लो। x2 - x1 -1 - 3 इसका स्क्वायर, प्लस -4 - 5 -4 और -4 और माइनस का 1 और इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास -1 - 3 -4 का स्क्वायर 16, और -1 - 4 हो जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर 25। ये आ जाएगा √50 41। देखना भाई एक भी साइड AB 2√13, BC √13, CD √50, AD √85, AC √13 और BD √41। एक भी साइड इक्वल नहीं है भाई AB BC CD और AD में से, और दोनों डायगोनल में से दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है भाई। तो लिखेंगे AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू AD, AC नॉट इक्वल टू BD। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है भाई, इसका कोई नाम नहीं है भाई।
ये लो भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं भाई थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखो भाई। थर्ड पार्ट में अपने पास कौन कौन से पॉइंट देखो, ये है अपने पास 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1 और 2। ये अपने पास है ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो भाई वही काम अपना, तो पहले ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों साइड निकालेंगे बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी निकाल लो भाई। मैंने क्या बताया था भाई, पहले वाले में से पहले को माइनस कर दो, 7 - 4 हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर। दूसरे वाले में से दूसरे को माइनस कर दो, 6 - 5 ये हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 + 1 ये आ जाएगा √10 भाई। BC की बात करेंगे तो फिर अपने पास ये C है और ये B है, तो 4 में 7 को माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर, और 3 में से 6 को माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास भाई 9 + 9 √18। बात करते हैं भाई CD की। CD निकालेंगे तो देखो भाई 1 में से 4 को माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर, और 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 1 √10। बात करते हैं भाई AD की। AD निकालेंगे तो ये 1 में से 4 को माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर, और 2 में से 5 को माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा भाई 9 + 9 √18। आप देखेंगे भाई डायगोनल अपने पास AC निकालेंगे तो A और C के एलिमेंट देखो भाई, 4 - 4 0 का स्क्वायर, ऐसे ही फिर 3 - 5 -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई 0 + -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये 4 का रूट होता है भाई 2। फिर निकालेंगे भाई BD में आप देखोगे ये D है और ये B है, पहले वाले में से पहले को माइनस करो भाई। ये कर दो भाई 7 - 1 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 - 2 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई 36 + 16 √52। देखो भाई AB इक्वल है CD के, BC इक्वल है AD के। एक बार क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं भाई। AB इक्वल है CD के, ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है भाई। AB = CD और BC = AD, और डायगोनल इक्वल नहीं है भाई, AC ≠ = BD। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल नहीं हो तो वो होती है भाई पैरेललोग्राम। तो लिख दोगे सो इट इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। तो भाई आज के लिए इतना ही काम करना है क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो भाई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।